तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरन चाहिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाला है अगले महीने। हर पार्टी और पार्टी के वरिष्ठ नेता सभी चुनाव के प्रचार प्रसार में लग गए हैं। सब कोई अपना सब कुछ झोंक देना चाहता है दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव में, जहां सारी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, सभी के नेता और उम्मीदवार के साथ साथ उनके जो कैडर वोटर्स हैं, कैडर सपोर्टर्स हैं, वो सभी भी चुनावी मैदान में एक्टिव हो चुके हैं। लोग सभाएं कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं, अपने अपने वायदे बता रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि अगर अगले 5 साल के लिए दिल्ली की जनता ने उन्हें मौका दिया तो वो कौन सा काम करेंगे, किन क्षेत्रों में काम करेंगे, जनता के लिए क्या क्या विकास के नए काम लेके आएंगे और किस तरीके से चीजों को वो क्रियान्वित करेंगे, किस तरीके से चीजों को वो करेंगे जिससे कि जनता को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फायदा हो। साथ ही साथ विकास की प्रगति पे किस तरीके से दिल्ली को आगे ले जाएंगे। दिल्ली में सुरक्षा, जिसकी सिचुएशन काफी खराब है अभी, जो भी न्यूज रिपोर्ट्स आते हैं उसके बेसिस पे उन सब के बारे में भी जो उम्मीदवार हैं या पार्टी के अलग अलग जो नेतागण हैं वो सभी बात कर रहे हैं कि आखिर वो कैसे उन सारी चीजों को कंट्रोल करेंगे, उसको ठीक करेंगे, बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। एक तरफ जहां सारी पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, जिसकी अभी दिल्ली में सत्ता है, यानी कि दिल्ली के शासन में आम आदमी पार्टी है और आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी जी हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वेनर है, कर्ता धर्ता है, वो मुख्यमंत्री थे। अब ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि जब चुनाव प्रचार चल रहा है तो नेता बयान देते हैं, अलग अलग वायदे और बातें करते हैं, आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जाते हैं, अलग अलग कहानियां कही जाती हैं। ऐसी ही कहानी मैंने अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा एक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान आज सुनी। उसकी एक वीडियो मैंने देखी और उसमें उन्होंने जो भी बातें कही उसके बारे में मैंने सुना, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ उन सारे बातों को शेयर करना चाहिए कि आखिर उन्होंने क्या बात की है। मैं चीजों को विस्तार में बताऊं और आपको समझाऊं कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या कहा है एक चुनावी सभा के दौरान दिल्ली में। उससे पहले, जैसा कि मैं हर बार आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में आप अपनी राय भी बता सकते हैं। मैं वीडियो की शुरुआत करूं और आपको बताऊं कि क्या क्या कहा है केजरीवाल जी ने। उससे पहले मैं मुख्यतः उनके भाषण के जो अंश हैं उसके बारे में बता दूं, जिसमें मोटा मोटी 3-4 पॉइंट्स जो उन्होंने डिस्कस करे हैं और ओवरऑल उनके जो भी भाषण आजकल हो रहे हैं पॉलिटिकल कैंपेनिंग में या विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान, उसके मुख्य अंश मैं आप सबको बता देता हूं। उसके बाद मैं आपको केजरीवाल जी के वीडियो के कुछ अंश सुनाऊंगा जो उन्होंने कहा है और फिर हम उसके बारे में आपको समझाएंगे या बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जो मुख्यतः 3-4 पॉइंट्स हैं या 3-4 बिंदुएं हैं जिसपे केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी अभी के विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान जिस बातों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, वो मुख्यतः है बिजली, पानी, शिक्षा और मोहल्ला क्लिनिक। ये 4 ऐसे पॉइंट हैं जिसके बारे में आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे वो उम्मीदवार हों या फिर शीर्ष नेतृत्व हो, वो सभी अपने चुनावी संभाषणों में, चुनाव प्रचार के दौरान इन्हीं बातों को जनता के बीच रख रहे हैं और इन्हीं बातों को वो जनता को बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने पिछले 10-11 सालों में बिजली के बिल को माफ किया। बिजली के जो बिल पहले लोगों को आते थे वो बिल्कुल जीरो के समान हो गए, यानी कि कम आने लगे, बिल्कुल ना मात्र के आने लगे। दूसरी तरफ पानी के बारे में वो कहते हैं कि किस तरीके से पानी के बिल को भी अभी की जो करंट आम आदमी पार्टी की सरकार है उसने पिछले 10 सालों में माफ किया है, जिससे कि पानी का बिल जो पहले लोगों को आता था वो आना कम हो गया है। मोहल्ला क्लिनिक के बारे में वो चर्चा करते हुए ये कहते हैं कि कैसे मोहल्ला क्लिनिक से स्वास्थ्य सुविधाओं में लोगों को इम्प्रूवमेंट हुई है। लोग आसानी से अब किसी भी छोटी मोटी बीमारी के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए वो मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं। और साथ ही साथ जो चौथी पॉइंट है वो है शिक्षा व्यवस्था को लेके कि किस तरीके से दिल्ली में स्कूल्स की स्थिति ठीक हुई है और शिक्षा की स्थिति ठीक हुई है। अब मैं आपको एक एक पॉइंट के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं चाहता हूं कि केजरीवाल जी ने अपने चुनावी प्रचार के दौरान जो बातें कही हैं, बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था, अब इससे इतर मैं आपको ये बताता हूं कि बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी स्कूलों की सच्चाई क्या है। दरअसल
ये अलग बात है कि बिजली की जो बिल है वो काफी कम हुई है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरी तरफ पानी की जो स्थिति है उसके बारे में काफी आरोप प्रत्यारोप हैं। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि उन्होंने पानी के बिल को कम किया है, वहीं दूसरी तरफ पानी की जो स्थिति दिल्ली में है वो काफी चिंतनीय है, क्योंकि कई सारे ऐसे कॉलोनीज हैं, कई सारी ऐसी झोपड़पट्टियां, झुग्गी झोपड़पट्टियां हैं जहां पे पानी जो है वो शुद्ध पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, और ये सच्चाई है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि किस तरीके से कई सारे लोगों ने इस विषय पे काफी सारी बातें की हैं कि किस तरीके से पानी की किल्लत पूरे दिल्ली में है, और दिल्ली के अलग अलग जगहों में तो विशेषकर है। इससे इतर लोगों ने यह भी बताया है कि पानी की ऐसी स्थिति है कि कई जगह पे जब वो अपने घर में नल खोलते हैं तो पानी के बजाय उन्हें कचरे उस नल से गिरते हुए या टपकते हुए दिखते हैं। इससे इतर पानी की स्थिति और भी भयावह है, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि पानी को लेकर दिल्ली में जो टैंकर माफियाओं के बारे में कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स आए या चर्चाएं हुई जिसमें यह कहा गया कि टैंकर माफियाओं का पानी के डिस्ट्रीब्यूशन पे दिल्ली में कंट्रोल है, और उसके वजह से लोगों को काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि जो टैंकर माफिया हैं वो पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं और उसको वो अपनी फायदे के अनुसार लोगों तक पहुंचाते हैं, उसको सप्लाई करते हैं, जहां से उनको बेहतर पैसे मिलते हैं, बेहतर फायदा होता है। वहां पे पानी की जो सप्लाई है वो काफी बेहतर पाई जाती है, या उस जगह पे खासकर झुग्गी झोपड़पट्टियां, वहां पे उन्हें कम फायदा होता है, इसलिए वहां पे पानी जो है वो टैंकर से पहुंचाने में, और जो पानी पहुंचता भी है उससे भी लोगों को कुछ खास राहत नहीं मिलता। इससे इतर मोहल्ला क्लिनिक की अगर बात करें दोस्तों, तो मोहल्ला क्लिनिक में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे कि उसकी स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन अधिकांश या बहुत सारी ऐसी मोहल्ला क्लिनिक की जो स्थिति है वो काफी दयनीय है, और ये आप खुद पता कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो आपको दिख जाएगा। आपने देखा भी होगा कि सोशल मीडिया पे कैसे मोहल्ला क्लिनिक के अलग अलग तस्वीरें जो है वो निकल के आती हैं, जहां पे मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे बस एक छोटी सी बिल्डिंग खड़ी है और उसके बगल में कचरे का ढेर है। इस तरीके की कई सारी चीजें जो हैं वो सोशल मीडिया पे फ्लोट करती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सरकारी स्कूलों की, कि सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है। कुछ सरकारी स्कूलें ऐसी हैं जहां पे स्थिति काफी ठीक है, लेकिन वहीं दूसरी जगह पे जो सरकारी स्कूलें हैं अगर आप विजिट करेंगे तो पाएंगे कि उनमें जो स्थिति है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से हो या फिर क्लासेस को लेके हो कि कितने रेगुलर्स होते हैं इत्यादि इत्यादि, उनकी स्थिति काफी ठीक नहीं है। तो मोटा मोटी यही पॉइंट है दोस्तों जिसको लेके आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों से दिल्ली के जनता से ये वादा कर रही है कि उन्होंने इन सारे मुद्दों पे काम किया है। इससे इतर बाकी कोई ऐसे काम आम आदमी पार्टी या उनके नेता बताते नहीं है जो दिल्ली की जनता के लिए किए गए हों और जिससे दिल्ली को जनता को कुछ विशेषकर फायदा हो। अब मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊं जो केजरीवाल जी ने उसी चुनाव प्रचार के दौरान दिया, जिसमें उन्होंने रामायण की एक कहानी का जिक्र करते हुए कहानी को उलट पुलट के बताया। सबसे पहले तो आप उस वीडियो को सुनिए। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बन के। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। दोस्तों आप सबने सुना कि अरविंद केजरीवाल जी रामायण की जो कहानी है उसको किस तरीके से बता रहे हैं। क्या आपको वाकई लगता है कि जो कहानी उन्होंने बताई है वो सत्य है, या वास्तविकता में वही कहानी है जो रामचरितमानस या रामायण में तुलसीदास और महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है? मुझे तो नहीं लगता। मैंने भी रामचरितमानस पढ़ा है और हिंदी में उसका अनुवाद पढ़ा है। हमने देखा भी है रामायण सीरियल में। जो एक्चुअल कहानी है वो ये है कि एक हिरण को देख के राम जी उसके पीछे जाते हैं हिरण को पकड़ने के लिए, और उसी बीच में एक आवाज आती है जिससे कि माता सीता को ये लगता है कि किसी ने प्रभु श्री राम पे हमला कर दिया है, और तब वो लक्ष्मण जी को बोलती हैं। वो लक्ष्मण जी जो माता सीता की रक्षा के लिए कुटिया में रुके हुए थे, उनके कहने पे, यानी कि माता सीता के कहने पे लक्ष्मण जी उस आवाज के पीछे भागते हैं, और जाने से पहले लक्ष्मण रेखा बना के जाते हैं। और बाद में फिर रावण किस तरीके से ऋषि का भेष बना के आता है, ये कहानी हम सब ने देखी भी है, और साथ ही साथ जिन लोगों ने पढ़ी होगी उन्होंने पढ़ी भी है।
लेकिन आप सब ने सुना कि केजरीवाल जी जो कहानी कह रहे हैं वो कुछ और ही है। खैर, कहते हैं कि जो जिस तरीके से चीजों को इंटरप्रेट करता है, जिस तरीके से समझता है, वो उसी तरीके से कहता है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने कहानी को उलट पुलट करके बताया है, एक्चुअल में वो वास्तविकता नहीं है, और जो कुछ भी रामायण में या रामचरितमानस में लिखा गया है वो बिल्कुल अलग है। दोस्तों, इसी तरीके से आजकल चुनाव प्रचार में कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो जनता के बीच नेता कहते हैं और चीजों को उलट पुलट के कहते हैं। बाकी जनता को तय करना है कि जनता क्या चाहती है और किस तरीके से जनता चीजों को समझ के और अपने वोट का अधिकार करती है। और इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो समय अब बहुत जल्द हमें दिल्ली चुनाव के रिजल्ट भी मिल जाएंगे और ये पता भी चल जाएगा कि जनता ने किसकी बातों पे भरोसा किया और जनता ने किसको उस भरोसे पे टेस्ट करके और अपना भरोसा यानी कि अपना मत दिया है। बाकी फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।